अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्री एनरोलमेंट की जो गेटली की ओपन हो चुकी है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी। यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस लेटर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आप इसी तरह क्वेश्चन करेंगे और आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरीज है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनके पास और क्या वो अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अगर नहीं है तो क्या उनके विदाउट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप प्री इनरोलमेंट पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो है वो नई विंडो ओपन हो जाएगी और इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है और इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने करनी है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर, और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप अपने बायोडाटा लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है। पेज को ट्रांसलेट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, देन आप लास्ट नेम जो है वो लिखेंगे। देन यू विल सेलेक्ट योर बर्थ ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है एंड देन यू विल क्लिक हेयर सिटी ऑफ बर्थ, और यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ को आप लिखेंगे एंड देन यू विल सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है और आफ्टर डैट यू विल क्लिक ऑन जेंडर। जो भी आपका जेंडर आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल करेंगे और अगर मेल है देन आप मेल को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपने सिटीजनशिप को जो है वो सेलेक्ट करना है जहाँ से भी है, और इसको आपने जो है ये आपका होगा फिस्कॉल कोड, ये है आपका टैक्स कोड, और ये इसको आपने जो है वो कॉपी करके अपनी ईमेल के ड्राफ्ट में सेव कर लेना है, क्योंकि ये आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगा और आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मस्ट अपने पास सेव रखिएगा। यहाँ पर अब आप लिखेंगे ईमेल, और जिस ईमेल के साथ आपको एडमिशन लेटर मिला है उस ईमेल को यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। अगर आपको एडमिशन लेटर नहीं मिला देन इट्स ओके, आप कोई भी जो भी आपकी ईमेल है आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन उनके लिए है जिनके पास हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि अगर हम ईमेल जो है वो एक्सेप्टेंस किसी और ईमेल से ली है और हम जो है प्री एनरोलमेंट किसी और से कर सकते हैं। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं और करेंगे, कर भी सकते हैं और करेंगे भी। और यहाँ पे जितना भी डेटा फिल करेंगे केयरफुली आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से री एडिट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी प्रोसीजर लॉन्ग हो जाता है, तो आप केयरफुली इसको फिल कीजिएगा। अब आपने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर लिखना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। इसके बाद आपने जो कोई चीज़ अथॉरिटी ने इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट इंडिया है, जो भी है, जिस कंट्री से बिलोंग रखते हैं, जो भी आपके अथॉरिटी आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपने ये वैलिडेट डेट लिखनी है, जब आपका पासपोर्ट बना था वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। और इसके बाद एक्सपायरी डेट लिखनी है, जो भी आपकी एक्सपायरी डेट होगी, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई होगी, वहाँ से आपने देखकर यहाँ पर इसको ऐड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगी एंड देन आपने सिटी, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी यहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपने ज़िप कोड लिखना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गूगल पर जाकर आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने होम एड्रेस लिखना है। अगर हम होम एड्रेस नहीं लिखना चाहते देन आप सिटी और कंट्री के साथ आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर होगी आपकी रजिस्ट्रेशन। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है ईमेल के अंदर और वहाँ पर आपको एक्टिवेशन लिंक आया हुआ होगा, जिसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा और उसको आपने करना है रीसेट।
तो यहाँ पे आपको वन टाइम जो है वो ये पासवर्ड दिया गया है और आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अब आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पर ऐड किया था। और उसके बाद आप यहाँ पर वन टाइम पास वर्ड जो है यहाँ पे पेस्ट करके एंड देन साइन इन करने के बाद आपने न्यू अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी आपने क्रिएट करना है वो यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे एंड देन कंफर्म पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने कर लेना है इसको ट्रांसलेट और नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर आकर प्री इनरोलमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो न्यू इसको पेज आप ट्रांसलेट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे प्री इनरोलमेंट ओपन हुई थी और उसके बाद क्लोज हो चुकी है। तो ये दोबारा से ओपन होगी और बहुत जल्दी ये ओपन होगी और जैसे ही ओपन होगी आपको ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपने प्री इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप स्टेप ए पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है जिस ईयर में आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हुआ है। इसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो फिल की थी वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो फिल है और मज़ीद जो है वो यहाँ पर आपने जो एडिटिंग करनी है वो यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर करेंगे गो टू स्टेप 3 और यहाँ पर आपने ज़िप कोड लिखना है जो कि आपके सिटी का ज़िप कोड है वो यहाँ पर आप लिखेंगे या एरिया का कोड है जो भी है। आपको नहीं है पता तो आप गूगल के ऊपर जाकर अपनी सिटी का नाम लिखेंगे और आपको ज़िप कोड यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर आप उसको पेस्ट करेंगे। अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखना है जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने गो टू स्टेप बी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपने जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो आपने पासपोर्ट पिक्चर अपनी जो है वो अपलोड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है और सेकंड ऑप्शन में आपने पासपोर्ट को पीडीएफ में अपलोड करना है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है देन आप उसको इमेज में भी कर सकते हैं। नाउ यू विल सेलेक्ट योर वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा। तो जहाँ पर आपकी एम्बेसी है जहाँ पे एंटरटेन होंगे आप लोग वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर कॉन्सुलेट है आपकी सिटी या कंट्री में तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ जो आपने सेलेक्ट करनी है कैटेगरी उसमें आपने जो है वो आई वांट टू इनरोल अ स्टडी कोर्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। पेज को ट्रांसलेट कर लें और यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स के पास अगर एडमिशन नहीं है तो वो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट के साथ एडमिशन देती हैं तो आप उनको फाइंड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि निपोली यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा जो है वो बाई यूनिवर्सिटी है और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप डायरेक्ट यहाँ पर प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मैं जिस कोर्स में यहाँ पर सेलेक्ट करना चाह रही हूँ यहाँ पे मास्टर डिग्री है वो और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जो मेरा कोर्स है वो डेटा साइंस है और यहाँ पे मैंने डेटा साइंस को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर मेक श्योर कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो इंग्लिश में है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आई अकाउंट नहीं है तो आप इसको स्किप करके इसको आपने गो टू स्टेप 3 पर चले जाना है। और जिनके पास एडमिशन नहीं है वो इस तरह से करेंगे और उनका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाएगा विद प्री इनरोलमेंट। सो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। स्टेप सी पर यहाँ अब आपने वन बाय वन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन इशू स्टूडेंट्स को आ रहा था कि हमारे पास लीगलाइजेशन सीमिया डीओवी और इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। येस, यू कैन अप्लाई विदाउट दीज डॉक्यूमेंट्स। सो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये तो आप विदाउट इन डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्री एनरोलमेंट भी हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं
कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि चीमिया, जिसको हम सीमिया बोलते हैं, सपिएंजा यूनिवर्सिटी, और आई होप मिलान यूनिवर्सिटी है, जो कि रिक्वायर्ड करती हैं ड्यूरिंग प्री इनरोलमेंट, तो उनके लिए चाहिए होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है। तो आप इन 2 यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट को चेक कर लीजिएगा। बाकी आप जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स को तब प्रोवाइड करते हैं जब आपको वीज़ा मिल जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो वीज़ा के टाइम चाहिए होते हैं, तो ये उस टाइम आपको चाहिए होंगे, तो आप विदाउट इन डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपने वन बाय वन ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, सीवी है, इसके अलावा आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि आपके मार्कशीट्स हैं, वो आपने यहाँ पर करनी है अपलोड वन बाय वन। इस तरह से आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिखेंगे और वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाएंगे। इस तरह से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद आपने चेक कर लेना है, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है देन आप उसको अपलोड कीजिएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर कि बाय मिस्टेक आपका एक्सेप्टेंस लेटर है और आपने अपलोड नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, आप यूनिवर्सिटी को मेल करके बता सकते हैं कि आपने नहीं किया। वो आपको दोबारा से आपकी प्री एनरोलमेंट की ऑप्शन को ओपन करेंगे और आप वहाँ पर जाकर उसको अपलोड करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, आई होप कि मैंने यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, जिन जिनको जो इशू आ रहे थे। अगर मज़ीद आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर है तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने ये सारे देखिए डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर समरी के ऊपर क्लिक करना है। समरी पर क्लिक करने के बाद आपके पास सारी जितनी भी आपने ऑप्शंस फिल किए थे वो सब आपके पास यहाँ पर एज अ समरी आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे शो करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा आई हैव रीड द डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप करेंगे क्लिक को और इसके बाद आप कर देंगे सबमिट। तो इस तरह से आपके पास जो है वो आपकी प्री इनरोलमेंट जो है वो सबमिशन हो जाएगी, और इस तरह से जो है वो आप की प्री इनरोलमेंट जो है वो सबमिशन हो जाएगी। जब आपकी प्री इनरोलमेंट एम्बेसी को फॉरवर्ड होगी तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ ग्रीन कलर का बॉक्स बन जाएगा जिसको आप डाउनलोड करेंगे और प्री इनरोलमेंट आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था सारा प्रोसीजर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह की क्यूरी है या आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है तो आप मुझसे इंस्टा पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा